मोस्ट डॉग ओनर्स अपने डॉग के बैड बिहेवियर के साथ सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं। अलग अलग टूल्स यूज़ करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स, ट्रेनर हायर कर लिया, कभी किसी की एडवाइस ले लिया और कभी किसी की, लेकिन कभी भी उनका इशू फिक्स नहीं होता। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक सिंगल मिस्टेक बताने वाला हूं जो आई गारंटी आप कर रहे हो अगर आपके डॉग के अंदर बिहेवियर इशू है। आई एम अमित भारद्वाज। अगर आप नहीं जानते हो, आई एम अ डॉग बिहेवियरिस्ट। ऑल आई डू इज फिक्स बैड बिहेवियर्स। तो ये है सच्चाई। आपका डॉग इसलिए मिसबिहेव नहीं कर रहा है कि उस डॉग में ही कोई दोष है, बुरा डॉग मिल गया आपको, या पता नहीं ये ऐसा क्यों है, बाकी सारे डॉग्स तो अच्छे होते हैं। वो इसलिए बैडली बिहेव कर रहा है क्योंकि वो आपकी तरफ से प्रोटेक्टेड और डायरेक्टेड फील नहीं कर रहा। द नंबर वन मिस्टेक जो आपने की है वो है कि आप फेल हो चुके हो पैक लीडरशिप एस्टैब्लिश करने में। अगर आपका डॉग, आपका जर्मन शेफर्ड, आपका रॉटविलर या इवन आपका पोमेरेनियन को ऐसा लगता है कि वो इस घर का इंचार्ज है, वो आपकी फैमिली का इंचार्ज है, उसके अंदर बैड बिहेवियर्स होंगे ही होंगे। दिस इज़ लाइक अ लॉ। आई हैव अ फ्री गाइड फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो सकता है कि आपने पहले ही कई वीडियोस देखी हैं, दैट हाउ टू फिक्स दिस बिहेवियर इशू, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर डॉग। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, कुछ बोलते हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे ध्यान देना है, पनिशमेंट्स अवॉइड करनी है। बट अगर वो सब आपके लिए काम किया होता तो आप अभी इस वीडियो पे नहीं होते। इसीलिए मैं आपके साथ अब ये कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ जिसको मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप ट्रायंगल। इट्स अ ट्रायंगल, प्रिटी ऑब्वियस। इस ट्रायंगल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या वो चीज़ जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो क्या लग रहा है? ऑब्वियसली ये। लेकिन बाय द एंड आपको ये समझ आएगा कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस चीज़ पे। What is this? This is a base. जैसे कि मैंने आपको बोला that you are failing to establish leadership, and the fundamental law to establish leadership is प्रोटेक्शन। ये आपका और आपके डॉग के साथ के रिलेशनशिप का बेस है। आई थिंक, और जब मैं बोलता हूं आई थिंक, इसका मतलब है दैट आई नो दैट ये ट्रायंगल आपके ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप का भी बेस है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हो और यू फेल टू एस्टैब्लिश प्रोटेक्शन, देन दैट रिलेशनशिप इज बाउंड टू फकिंग फेल, राइट? अगर वो लड़की आपके साथ सेफ फील नहीं कर रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हर, इट्स अ फेलिंग रिलेशनशिप। इट इज सिमिलर विद द डॉग। प्रोटेक्शन लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाकी सबकी होनी चाहिए, आपके डॉग से नहीं। इसका एग्जैक्ट अपोजिट भी ट्रू है। प्रोटेक्शन आपको आपके डॉग की भी करनी है, बाकी सब से। ज़्यादातर लोग अपने डॉग के साथ इस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं कि उनके डॉग को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कि वो थ्रेटेंड हो और एक प्रोटेक्शन की वो नीड फील करे, राइट? अपने डॉग को कभी बाहर लेके ही नहीं जाना, तो वो किस तरह से नेचर को फेस करेगा? और जब वो नेचर को फेस करता है, देन आप वहाँ पे होने चाहिए टू प्रोटेक्ट हिम, नॉट इन अ पैम्परिंग वे बट लाइक अ लीडर। लाइक कुछ भी अगर तेरे साथ होता है तो मैं हूँ देखने वाला, राइट? दैट बिकम्स द फर्स्ट बेस, द फर्स्ट फंडामेंटल लॉ टू एस्टैब्लिश पैक लीडरशिप। सेकेंड इज डायरेक्शन। क्यों ये सेकंड है? क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अगर आप एक ऐसे गधे हो जो अपने डॉग को मारते हो, तो आप किस तरह से डायरेक्शन दोगे जब आप यहीं पे इस बेस पे ही फेल हो रहे हो? तो राइट, दैट्स व्हाई यू हैव टू एंश्योर द प्रोटेक्शन फर्स्ट, देन कम्स द डायरेक्शन। क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपके डॉग के लिए कि क्या चीज़ अलाउड है करना और क्या चीज़ अलाउड नहीं है करना। ये आप काइंड ऑफ समझ सकते हो जो ओबीडियंस ट्रेनिंग लोग बोलते हैं, बट इट्स अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। अगर आपके डॉग के अंदर बिहेवियर इशू है तो उसे कमांड सिखाना इज नेवर द सॉल्यूशन। प्रॉपर रूल्स कि इस घर में क्या चीज़ करना अलाउड है, क्या चीज़ करना अलाउड नहीं है, दैट्स इट। ये रूल्स जब आप एस्टैब्लिश करते हो अपने डॉग के साथ, ये आपको उस तरह से बिहेव करने में हेल्प करता है जिस तरह से एक अल्फा वुल्फ बिहेव करता है। सो यू आर द अल्फा नाउ। जब आप ये दो चीज़ें प्रॉपरली एस्टैब्लिश करते हो, देन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ये चीज़ जो सबकी ड्रीम लाइफ है उसे अचीव करो और उसे जियो अपने डॉग के साथ एवरी सिंगल डे, एंड दैट इज फ्रीडम। सबको चाहिए एक ऐसा डॉग जो रिलायबल है,
जो ऑफ लीश उनके साथ घूम सकता है, जिसे मान लो वो डॉग कहीं दूर है और वो कुछ समस्या में पड़ने वाला है, लेट्स से उससे दूसरे डॉग्स उसके साथ मिलने वाले हैं या वो किसी की तरफ जाना चाहता है और आप उसे दूर से भी मना कर सको कोई गलत काम करने से। दिस इज़ द काइंड ऑफ रिलायबिलिटी दैट एवरीवन वांट्स। बट इन दो चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। जब मैंने अपना डॉग लिया था कोको, शायद आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। नाउ जैसे कि मैंने बोला दैट लोग उल्टी तरह से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप को, विच नेवर वर्क्स, और इसीलिए आप बिहेवियर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने डॉग के साथ या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी। आप शुरुआत करते हो फ्रीडम से। आप चाहते हो कि आप अपने डॉग को जस्ट बाहर छोड़ दो, आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर रिलायबिलिटी चाहिए और इसी वजह से आप उल्टे सीधे टूल्स यूज़ करते हो, ई कॉलर जैसे, जो कई बार डॉग के लिए अब्यूजिव भी होते हैं। इसीलिए आप किसी ऐसे उल्लू के पट्टे को हायर कर लेते हो जिसका आपको बैकग्राउंड नहीं पता, या फिर अपने डॉग को उनके पास भेज देते हो और हो सकता है कि वो आपके डॉग को मारें, इतना बड़ा रिस्क लेके, जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम चाहिए। बट हो क्या रहा है कि अब आपकी फ्रीडम का जो बेस है, आपके घर की जो बुनियाद है, वो ये है, यहां पे आपका पूरा का पूरा रिलेशनशिप झूल रहा है। और अनस्टेबल तो ये है ही। क्यों ये अनस्टेबल है? क्योंकि प्रोटेक्शन और गाइडेंस की नीड है। तो कभी वो इधर झूल रहा है, कभी वो इधर झूल रहा है, और क्योंकि आपने इन दोनों चीज़ों को एज अ बेस एस्टैब्लिश नहीं किया है, आपका रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फ्रीडम कभी भी काम नहीं करेगा। अब आप अपने डॉग के साथ हो, वो डॉग आपको बोल नहीं सकता है कि उसे क्या चाहिए, स्पेसिफिकली उसे क्या चाहिए। उस डॉग ने बुक्स नहीं पढ़ी है, वो डॉग किसी से बात नहीं कर सकता दैट प्लीज़ मेरे ओनर को उस भाषा में समझाओ जिस भाषा में ये समझता है, नहीं। बट अगर आप इन नेचर देखो तो इस तरह से वो एक फैमिली में हार्मनी क्रिएट करते हैं, बैलेंस। डॉग्स एक दूसरे का कभी मर्डर नहीं करते, डॉग्स एक दूसरे के साथ कभी चोरी नहीं करते, डॉग्स कभी अपने हायरार्कियल रूल्स को ब्रेक नहीं करते। वाई? क्योंकि वो एस्टैब्लिश करते हैं द नंबर वन थिंग फर्स्ट अपनी फैमिली के बीच इज़ प्रोटेक्शन। उनकी फैमिली में किसी को भी एक दूसरे से जान का खतरा नहीं है। अगर चाहें तो वो ले सकते हैं एक दूसरे की जान, लेकिन नहीं लेते हैं क्योंकि डॉग्स हैं, इंसान नहीं है। सेकेंड थिंग इज गाइडेंस, एंड देन दे कैन लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। बिना लीश के, बिना वर्ड्स के वो मैनेज कर लेते हैं अपनी फैमिली, और आप एक सबसे इवॉल्व्ड स्पीशीज़ होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हो मैनेज एक सिंपल सा डॉग। वो बिहेवियर इशू फेस कर रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी। थिंक अबाउट इट। ये तीन चीज़ें अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आप अगर वो सही से चलाते हो, चल रहा है आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक, दीज थ्री आर द बेस एंड इन प्रॉपर ऑर्डर। फ्रीडम सबसे स्टार्ट नहीं है, फ्रीडम इज द एंड। इट स्टार्ट्स विद प्रोटेक्शन, देन कम्स द गाइडेंस, एंड देन कम्स फ्रीडम, जो सबको चाहिए। अगर आप प्रॉपरली जानना चाहते हो एक्टिविटीज़ के बारे में कि क्या करना है ताकि आप प्रोटेक्शन अपने डॉग के साथ डेली बेसिस में प्रैक्टिस करो, क्या करना है कि आप गाइडेंस प्रैक्टिस करो, किस तरह से आपको फ्रीडम मिलेगी अपने साथ, अपने और अपने डॉग के साथ, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को नेक्स्ट देखो, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है इन 3 स्टेप्स हाउ टू एस्टैब्लिश लीडरशिप विद योर डॉग।